देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। बेसिकली हमने कल जो पढ़ा था वो था कि कार्बन किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़े थे। आज हम कुछ चीज़ें और पढ़ने वाले हैं उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो हम कुछ नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके 4 से लेके 7 तक वैलेंसी होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके 4 से 7 तक, मतलब 4 से लेके 7 तक उसकी वैलेंसी होनी चाहिए। मतलब सॉरी, उसके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो जैसे कि आप कार्बन की बात करो तो उसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे ये बात करी जा रही है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आप एक एक्सेप्शनल केस की तरह ले सकते हो कि जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, फिर भी ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि बाकी जितने हैं 4 से लेके 7 तक वाले वो ऑक्टेट फॉर्म करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो ड्यूप्लेट फॉर्म करता है। ठीक है, ड्यूप्लेट फॉर्म करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही है जो ड्यूप्लेट फॉर्म कर रहा है, बाकी सारे ऑक्टेट फॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे देखो जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है क्या कहते हैं शेयर करेगा, उतना ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। तो सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सेम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और पांचवी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी कंबाइन करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी मिल सके, वो स्टेबल हो सके, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 ऐसे रीजन आपको लिखा देती हूँ बेसिकली, जो कि कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये, चलो मान लेते हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। सबसे इजिएस्ट वाला समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि कार्बन है, उसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा उसके साथ वो मैं समझाती हूँ। देखो पहले तो कार्बन का स्ट्रक्चर देखना, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। आउटर मोस्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो इसने ड्यूप्टेट फॉर्म करने के चक्कर में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मान लो लूज कर दिया। इस केस में क्या होगा, काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये नहीं दे पाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की नीड होती है। अब मान लो, चलो ठीक है, मान लिया नहीं लॉस कर पाता, लेकिन अगर मान लो उसने गेन कर लिए तो क्या होगा। देखो गेन करने पे क्या होता है, अभी इस तरीके का कुछ है। अब क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में सबसे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो रख ही नहीं पाएगा, मतलब प्रोटॉन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हैंडल ही नहीं कर सकता है। इस वजह से ये वाला भी केस नहीं होगा, और इसीलिए हम इसे कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कहीं ना कहीं हमने 2 चीजें पढ़ी कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।